जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जैसा कि आप देख ही लिए होंगे कि विभाज्यता का नियम है। आज मैं आपको विभाज्यता का नियम बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। इसके पहले मैंने इसके नेक्स्ट पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको 2 का, 3 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। आज मैं उससे आगे बताता हूँ। 2 का तो बता दिया था, आज मैं बताऊंगा 3, 6, 9 और 5 का। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले इसके पिछला जो वीडियो है उसको आप देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में ये है कि इसमें जितना जो डिजिट दिया हुआ है, जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको सम जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं। उसके बाद अगर जोड़ने के बाद वह 3 के मल्टीपल में अगर आता है तो वह 3 से डिवाइड होगा। बस सिंपल सा है ये। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या है कि 3 से विभाज्यता का नियम सिंपल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रूल ऑफ 3 यानी 3 का विभाज्यता का नियम हो बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ये है कि जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हो गया 12 को, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, ये तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें आपको ये देख लीजिए 27 है और एक और देख लेते हैं 36/3। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो मेरा 3 आ जाता है और 3 का टेबल में 3 आता है। यानी ये सिंपल हो गया कि अगर जोड़ने के बाद अगर 3 के मल्टीपल डिजिट अगर आ जाता है तो वह 3 से डिवाइड होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो वही चीज़ हो रहा है। 7 दूनी 9, 7 और 2 9 हो जाता है। 9 3 का टेबल में 9 आपका आता है। ठीक है, इसलिए मतलब ये भी डिविजिबिलिटी मतलब 3 से डिवाइड होगा। इसको देखते हैं 6 3 9, इसमें भी 9 आ जा रहा है, यानी ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी सीधा सीधी आपको यही समझना है ठेठ देहाती में कि जो दिया रहेगा अंक, जो डिजिट दिया रहेगा उसको ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। उसके बाद अगर 3 के डिविजिबिलिटी मतलब मल्टीपल अगर आता है तो वह संख्या आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही इसका रूल है। एज फॉर एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं, है या नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या जो दिया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद वह 3 के अगर मल्टीपल में आता है तो वह संख्या जो होगा 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। उसमें उसका शेषफल या रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए क्या है, जैसे में 2 3 5 7 8 2 3। ठीक है, ये क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः। इसमें शेष आपका 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर आपका इसमें 0 आना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहली बात की तो इसको हम पूरा जोड़ेंगे, और जोड़ने में अगर थोड़ा मोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तब तो फिर गया आपका। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 है तो 3 को हटा देंगे और 5 और 2 7 होगा, 7 और 2 9, यानी 3 का टेबल में आ रहा है तो यानी इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये 3 से 3 कट गया। अब 7 और 8 15 यानी 15 जो आता है 15। ठीक है, ये 3 के डिवाइड हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6, यानी 5 1 6 हो जाएगा। 6 3 का टेबल में आता है, यानी ये संख्या जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और देखिए, इसमें आपको समझ आ जाएगा। इसमें किए कुछ नहीं थे, सिर्फ सबको जोड़ दिए थे तो 3 के मल्टीपल में आ गया, तो इसका मतलब ये है डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं
3 5 1, ठीक है। इसके बाद 2 6 0 6, ठीक है। ये है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देख लेते हैं करके। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 हट ख़त्म, ये 6 ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब ये आपका क्या बच गया, 2 बच गया। 2 यानी इसको जब जोड़ेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, यानी सारा कट जाएगा और 2 बच जाएगा, ठीक है। पूरा पूरी ये नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। कैसे, 5 3 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 6, 11 और 6 कितना हो गया आपका 17, 17 और 6, 17 6 6 6 12 1 13, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप एक और देखिए, 2 3 5 7 8 0 9, इसको देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये 3 से 3 काट देते हैं, 9 से ये 9 काट देते हैं, और ये 8 और 7, 7 से 14 15 कट गया, ये 2 बच गया। सेम वही नहीं ना आ गया डिजिट, नहीं। तो यानी इसका मतलब ये भी आपका 3 से पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 3 से पूरी तरह से आपका डिवाइड नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये 3 6 2 8 0 9 ये है, ये आपका 3 से डिवाइड होगा, ये हो गया, ये ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया, आप जोड़ के करते हैं, हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। जैसे मैं 3 से ये कट जा रहा था, काट दिए, अब 3 का 6 ये भी कट जा रहा। अब ये देखिए ये भी कट जाएगा, 3 का टेबल में ये आ जा रहा है। अब देखिए 8 और 2, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 हो गया, 10 10 3 का टेबल में तो नहीं आता है, इसका मतलब ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया आपका क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 9 का भी सेम ही है, जो आपका 3 का है वही 9 का भी है, ठीक है। 9 में भी आपको वही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, अब 9 कर देते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम, सेम नियम है वही, उसमें भी वही करना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि 27/9 है, ये 54/9 है, और ये 63/9 है, और ये ले लेते हैं 79/9 है, ठीक है। अब ये देखिए इसको भी ऐड करते हैं, 7 2 9 आ गया, ये 9 आता है 9 के टेबल में, तो ये कट जाएगा आपका। ये देखिए 5 4 9 ये भी आ रहा है, ये भी कट जा रहा है, 6 3 9 ये भी कट जा रहा है। और ये देखिए कितना हो गया, यानी ये हो गया आपका 16, 9 के टेबल में 16 आता ही नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं कटेगा। ये सारा आपका कट जाएगा, लेकिन ये जो है आपका नहीं कटेगा। इसमें भी वही कर रहे थे, इसका मतलब आप ये कह सकते थे कि सर ये कोई ज़रूरी है क्या, जो आपका 3 से कटेगा, जो 3 से कटेगा वो 9 से भी कट जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं अब दिखा देते हैं आपको, ये तो 15 है, 15 तो 3 से आपका कट रहा है, ठीक है। और ये 15 क्या आपका 9 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। कहेगा नहीं सर ये कट ही नहीं सकता। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए इसको जब ये ऐड करते हैं, जोड़ रहे हैं तो आपका 6 आ रहा है, और इसको ऐड कर रहे हैं तो 6 आता है। 9 के टेबल में तो 6 आता ही नहीं है। इसका मतलब ये कर सकते हैं, ये आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर सकते हैं, और इसमें से 1 2 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे में मान लेते हैं कि 3 5 1 6 0 3 2 7, ये आपका 9 से डिवाइड होगा। तो हम कहेंगे सर सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ के हम देख लेते हैं, लेकिन जोड़ेंगे तो हो सकता है कि 1 2 अगर ऊपर नीचे हो गया तो आप गए बोरा में। इसलिए सिंपल सा तरीका क्या है, 9 यानी 5 3 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 6 और 3 9 ख़त्म हो गया, 7 और 2 9 ख़त्म। यानी ये संख्या आपका
9 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसमें आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद आप देखते हैं क्या 5 7 8 2 6 3 2 9 2 0। ये संख्या है, क्या आपका 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या 7 इसको देखते हैं, ये 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, ठीक है, और 8 इसमें से इसको एक कैरी दे देते हैं, तो ये 9 हो गया, एक यहाँ आ गया, तो हो गया कितना 7 1 8 8 5 13 13 और 2 13 14 15, यानी ये आपका जो है नहीं कटेगा, 9 से पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, क्या 5 7 0 0 2 और फिर हो जाएगा 8 8 1, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये है, ये कट रहा है, देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये 2 बच गया। इसका मतलब ये भी जो है आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, 3 बता दिए और 9 बता दिए, अब आपको हम बताते हैं 5 का। 5 का जो है वो सिंपल है, क्या है इसमें देखिए, 5 से विभाज्य का नियम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या जो है आपका 5 से डिवाइड है या नहीं है, सो ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये कि अगर अंतिम अंक 5 का बता रहे हैं, 5 का बता रहे हैं कि अगर अंतिम अंक में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। क्या होना चाहिए, अंतिम में अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरा 5 से कट जाएगा, पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2 7 7 7 7 7, चलो ये 8 ले लेते हैं, 8 6 2 3 5, ये 5, और ये देख लेते हैं इसमें से 8 3 7 6 5 2 9 0, ये देखते हैं 87 85 89 0 2, एक और देख लेते हैं 9 3 0 8 3 2 4 1। ये तो आप इजी पूर्वक बता सकते हैं, आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि क्या है कि नहीं है। सो इसमें क्या बताए थे कि अंतिम में आपको क्या देखना है, 0 देखना है और ये आपको 5 देखना है। किसी भी अंक के अंतिम अक्षर अगर 0 है 5 है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 5 आपको दिख गया, इसका मतलब ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसमें आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 0 दिख गया, इसका मतलब ये भी आपका 5 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 दिखा, इसका मतलब है कि ये आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अंतिम में क्या 1 दिख गया, मतलब ये आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कुछ तो है ही नहीं था, बस यही आपको याद रखना था। 2 और 5 0 और ये 5 का ही आपको इसमें देखना था, गेमिंग था इसका, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट चलता हूँ, आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं 6 भी बताऊँगा, और 6 भी इजी है। 6 में आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमेंबर याद दिला देता हूँ कि अगर
किसी भी अंक का अंतिम अक्षर अगर 0 है और 2 का मल्टीपल है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये 2 का था और 3 का तो अभी आपको बताया ही है। आइए देख लेते हैं क्या है। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो इसमें डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक करें। और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने पड़ोसन, दोस्त, यार जितने भी हैं आपके नियरेस्ट, उन सारे लोग तक ये वीडियो पहुंचाने का कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं क्या है 6 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। बस सिंपल सा है। इसमें क्या करना है आपको कि जैसे में मान लेते हैं क्या हो जाएगा 6 है तो इसको तोड़ेंगे 2 और 3। ठीक है, क्या 2 और 3 में इसको तोड़ेंगे, 2 और 3 में तोड़ेंगे तो 2 का रूल तो आपको बताएं। अभी 2 का रूल ये बताएं कि किसी भी जो डिजिट दिया हुआ उसका अंतिम अक्षर अगर 2 है या 2 का मल्टीपल है, 2 है या 2 का मल्टीपल है या अंतिम अक्षर में 0 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 3 में बताएं कि जो संख्या दिया हुआ उसको जोड़ के, उस सारे संख्या को ऐड करके अगर 3 के मल्टीपल में वो संख्या आता है तो वह संख्या आपका क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या, दो में 2 4 0 8 और एक और लेते हैं 3 7 5 6 2 8 0। ठीक है, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें क्या था, 2 को चेक करेंगे और 3 को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 8 है। ठीक है, ये आपका 2 से, ये तो आपका 2 से है, ये तो फिक्स है कि ये आपका 2 से डिवाइड होगा, फिक्स है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। 3 से होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 का रूल क्या था, ये 3 और ये 3, ये 4 और 8 12, हाँ ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये आपका जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरी कट जाएगा, इसमें आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2, इसमें तो अंतिम अंक में क्या है आपका 8 है, अंतिम अंक में 8 है। इसका मतलब ये है कि ये तो 2 से आपका डिवाइड है, इसमें आपका 2 से ये डिवाइड हो रहा है। अब 3 से है कि नहीं है ये आप चेक करना पड़ेगा। ये 8 और 1 9, 4 और 2 6, यानी ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए। इसके बाद ये देखते हैं, ये तो 0 है, इसका मतलब कि ये तो 2 से डिवाइड है, आपका 2 से डिवाइड है, अब पता नहीं 3 से है कि नहीं, सो चेक करते हैं। तो 6 तो कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, 7 5 12 ये भी कट जाएगा, और ये 8 और 2 10, यानी ये आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से तो हो रहा था,
3 ये ख़त्म हो गया, 7 और 5 12 ख़त्म हो गया, और 6 और 2 6 तो ख़त्म हो गया, और ये बच गया 8 2 10 हो गया। अगर यही 9 आता तो हो जाता, ये तो आपका 10 आ गया, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ शेष इसमें बच जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, यानी कल ही बनाऊंगा, तो मैं आपको उसमें क्या बताऊंगा, आपको 7 का बताऊंगा, फिर 11 का बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको क्या बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 7 का सिर्फ बचा हुआ है। 7 का बहुत इंटरेस्टिंग है, 7 वाला बहुत मज़ा आएगा, हम आपको बताएंगे। तो किसी बुक में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक बार लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।